इससे पहले जो है हमने एक वीडियो में बात किया था कि हम ट्रायंगल लॉ से जो है हम दो वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। हम पैरेललोग्राम लॉ से जो है हम दो वेक्टर को किस तरह से जोड़ते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कि दो वेक्टर एक साथ एक्ट कर रहे हैं। तो एक वेक्टर हमने मान लिया कि यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलिए इस वेक्टर को नाम दे देते हैं कि ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए। तो एक वेक्टर हो गया। और दूसरा जो वेक्टर है वो हमने मान लिया कि वो यहां पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर है हमने मान लिया कि ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर बी। तो दो वेक्टर यहां पे जो है इस पॉइंट पर या कहें यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वो ये कहता है कि हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसके कि ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों जो है ये एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और फिर जो है हम यहां पे एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो यहां पे ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे ये जो पैरेललोग्राम लॉ है वो ये कहता है कि यहां पे एक डायगोनल बनेगा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो वो डायगोनल कौन होगा? देखिए डायगोनल तो दो बन सकता है ना। एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो दो डायगोनल बन जाएंगे। तो कौन डायगोनल होगा जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? वो डायगोनल होगा जो कि इस पॉइंट को क्रॉस करे। तो यहां से ये एक डायगोनल बन गया जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पे ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इस तरह से जो है हम पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हुए दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर को पता कर सकते हैं। लेकिन ये तो रहा ग्राफिकली मेथड। चाहे आप ट्रायंगल लॉ यूज करें चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करें इस मेथड से जिसे कि हम ग्राफिकली मेथड कहेंगे। तो इस मेथड से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसके अगर मैग्नीट्यूड को एकदम सही से पता करना है, एकदम सही वैल्यू पता करना है तो आपको पता करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्शन को भी पता करना चाहते हैं तो भी आपको काफी टाइम लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है जो कि होता है एनालिटिक मेथड। हम उस मेथड से एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि इस वेक्टर आर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसके मैग्नीट्यूड को एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। तो हम वही फार्मूला यहां पे डिराइव करेंगे और हम पता करेंगे कि ये जो वेक्टर आर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पे ध्यान से देखें तो हमें दो वेक्टर दिया गया है, एक तो ये वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी। तो इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और इसका मैग्नीट्यूड बी होगा। तो हमें दो चीज दिया गया है और भी हमें कुछ दिया गया है। वो क्या दिया गया है? वो ये दिया गया है कि यहां पे ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इनके बीच का ये जो एंगल है ये भी हमें दिया गया है, ये है थीटा। तो हमें तीन चीज पता है, एक तो ये वेक्टर ए, दूसरा ये वेक्टर बी और तीसरा इनके बीच का ये जो एंगल है। तो हम इन तीन चीज से ही हम ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसके मैग्नीट्यूड को पता करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर को पता करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वही हम पता करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पे ये जो लाइन है इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। हमने इसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया और हम यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देखें यहां पे ये जो लाइन है ये इस वेक्टर बी के पैरेलल है। दैट मीन यहां पे ये जो होगा ये भी होगा वेक्टर बी हम कह सकते हैं। और अगर ये वेक्टर बी इस वेक्टर ए के साथ यहां पे जो एंगल बना रहा है वो अगर थीटा है तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा थीटा। तो अब चलिए नाम दे देते हैं कि हमने ये जो पॉइंट है ये है O और ये जो पॉइंट है ये है P और ये है T और साथ ही साथ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये है S और यहां पे ये जो पॉइंट है ये है Q। तो हम सबसे पहले क्या पता कर रहे हैं? हम सबसे पहले ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R है इसके मैग्नीट्यूड को पता कर रहे हैं। तो इसके लिए आप यहां पे ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसे आप ध्यान से देखें। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे ये जो होगा ये साइड ये वाला ये होगा इसका बेस और यहां पे ये होगा ST ये होगा इसका
परपेंडिकुलर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा, सो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ये होगा OS का स्क्वायर, ये बराबर होगा जो कि इसका बेस होगा, दैट मीन ये होगा OT का स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख रहे हैं, ये होगा OT का स्क्वायर प्लस ये जो इसका परपेंडिकुलर होगा ST का स्क्वायर, तो यहां पे ये हो गया ST का स्क्वायर। अब यहां पे ये जो OS है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर R, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, तो ये होगा R का स्क्वायर, ये बराबर होगा OT। इसे हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो O से लेकर के P के बीच का ये जो डिस्टेंस है, और दूसरा यहां पे P से लेकर के T तक ये जो डिस्टेंस होगा। तो हम इसके जगह पे लिखेंगे OP प्लस PT इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे ये होगा ST का स्क्वायर। तो यहां से हम आगे लिखेंगे R स्क्वायर, ये बराबर होगा OP, O से लेकर के P के बीच का ये जो लेंथ होगा ये होगा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जो कि होगा यहां पे A, तो यहां पे ये हो गया A प्लस PT, ये कितना होगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे। तो इसके लिए आप यहां पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसे आप कंसीडर करें, इसको आप ध्यान से देखें। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा इसका जो है बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां पे यूज करेंगे कोसाइन ऑफ थीटा को। तो अगर हम कोसाइन ऑफ थीटा को यहां पे अप्लाई करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहां से अगर हम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इसमें तो कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा PT जो कि होगा इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पे PS, ये होगा PS। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो PT होगा ये बराबर होगा PS, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा यहां पे B, और फिर यहां पे ये होगा कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये हो गया कोसाइन ऑफ थीटा के। तो इसके जगह पे PT के जगह पे हम लिखेंगे B कोसाइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो ST है इसके लिए हम जो है इसी राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें यहां पे, तो साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा यहां पे, चूंकि ये होगा इसका परपेंडिकुलर और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ST होगा, ST ये बटा होगा किसके, ये होगा यहां पे ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पे PS। तो PS ये होगा B, इसका मैग्नीट्यूड होगा B, और यहां से हम कहेंगे कि ये जो ST है ये बराबर होगा B साइन ऑफ थीटा के। तो हम यहां पे लिखेंगे B साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, B साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें मिलेगा ये जो R स्क्वायर होगा रिजल्टेंट वेक्टर R का स्क्वायर, दैट मीन इसका मैग्नीट्यूड है ये R स्क्वायर, ये बराबर होगा यहां पे, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम विस्तार में फैला देंगे इसे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोसाइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोसाइन ऑफ थीटा, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। ये बराबर होगा A स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें, देखिए क्या कॉमन आउट होगा, हमें जो कॉमन आउट मिल रहा है वो है V स्क्वायर। तो यहां से V स्क्वायर को हम जब कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और फिर यहां पे हो जाएगा प्लस ये टर्म 2AB कोसाइन ऑफ थीटा 2AB कोसाइन ऑफ थीटा के। तो अब यहां से ये बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस, चूंकि ये जो आपको दिख रहा है कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 1, तो यहां पे होगा B स्क्वायर, और फिर यहां पे अगर हम 1 लिखेंगे इंटू 1 तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहां से ये हट जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB को साइन ऑफ थीटा, ये किसका वैल्यू है, ये है R स्क्वायर का।
तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो r होगा, रिजल्टेंट वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पे ये हो गया वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जो वेक्टर r है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो हमने पता कर लिया है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा। यहां पे जो है, जो हम इसका डायरेक्शन पता करेंगे वो एक रिलेटिव डायरेक्शन होगा। हमें ये नहीं पता है कि ये जो वेक्टर ए है ये ईस्ट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में, हमें कुछ नहीं पता है। तो यहां पे जैसे कि अगर मान ले कि अगर ये ईस्ट है, ये जो है ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ईस्ट से जो है 30 डिग्री पे आगे बढ़े, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे कि यहां पे ये जो डायरेक्शन है ये ईस्ट से 30 डिग्री है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कहा जाए कि आप 30 डिग्री पे आगे बढ़े, तो आप पूछेंगे कि किस डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाते हुए आगे बढ़े। आपको एक रेफरेंस डायरेक्शन चाहिए होगा। यहां भी वही है, ये जो वेक्टर r है इसके लिए एक रेफरेंस डायरेक्शन चाहिए होगा। या तो हम इसे के रेस्पेक्ट में पता करेंगे, वेक्टर a के रेस्पेक्ट में, या फिर हम वेक्टर b के रेस्पेक्ट में पता करेंगे। तो हम यहां पे ये मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r है, ये जो है इस वेक्टर a के साथ जो है यहां पे जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये वेक्टर r, रिजल्टेंट वेक्टर r का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो हम यही कहेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल पे है। अल्फा एंगल बना रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर r। तो हम ये जो अल्फा है इसी को वैल्यू को पता करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसे आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा, ये बराबर होगा, ये जो इसका परपेंडिकुलर होगा ST, सो ST डिवाइडेड बाय इसका जो बेस होगा, बेस तो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा होगा ना, तो यहां पे होगा ये OP प्लस PT। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा ST को हमने पता किया है जो कि है B साइन ऑफ थीटा। सो यहां से हो जाएगा B साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय OP, यहां से लेकर के यहां तक का इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है A। तो यहां पे हो गया A प्लस PT होगा यहां पे B कोसाइन ऑफ थीटा। सो यहां से ये हो गया B कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा होगा, सो अल्फा ये बराबर होगा tan इनवर्स B साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B कोसाइन ऑफ थीटा के। तो हम इस तरह से जो है डायरेक्शन को पता भी कर सकते हैं।